बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम दोस्तों, अब आप पूछ रहे थे कि हमने डाटा कलेक्ट किया है तो ऑनलाइन सर्वे से, तो हम अब कौन सा एसपीएस टेस्ट अप्लाई करें उस पर। तो उस पर इसके लिए मैंने सोचा फिर मैं एक स्लाइड बना लूँ। तो इसके लिए मैं इसमें मैंने कुछ स्लाइड बनाई हैं तो मैं प्रेजेंट करूँगा कि किस वेरिएबल पे आपने कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है। सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल के टाइप्स कौन सी हैं, कितनी टाइप्स हैं। तो हमारे पास जो एसपीएस में जो वेरिएबल मैयर है वो तीन तरह के हैं: स्केल वेरिएबल या कंटिन्यूस वेरिएबल, नॉमिनल वेरिएबल, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स और ऑर्डिनल वेरिएबल्स। स्केल वेरिएबल हमारे पास वो होते हैं जिनकी एक ही वैल्यू होती है, उनको हम डिफ़ाइन नहीं करते, मज़ीद उनको वैल्यूज़ उनको नहीं देते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एसपीएस डाटा में जाएँ तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये हमारे पास स्केल वेरिएबल्स हैं, रीडिंग स्कोर है, राइटिंग स्कोर है, या जिस तरह हाइट होती है, वेट होता है। तो उसकी दो मज़ीद कैटेगरीज नहीं होती, तो इसको हम स्केल वेरिएबल में सेट करेंगे। तो ये हमारे पास स्केल वेरिएबल है। और जिस तरह जिसको हम यहाँ पर जिनको वैल्यूज़ देते हैं, जिस तरह ये टाइप्स स्कूल है, इसकी दो कैटेगरीज हैं, टू सब कैटेगरीज हैं, पब्लिक और प्राइवेट है, ठीक है। इस तरह जेंडर है, मेल या फीमेल। तो ये हमारे पास जो है ना वो ऑर्डिनल या ये नॉमिनल कैटेगरीज में आ जाएगा, ये नॉमिनल में या कैटेगोरिकल वेरिएबल आ जाएगा। और जो स्केल वेरिएबल जो ऑर्डिनल होता है, जिसमें ऐसे कैटेगोरिकल वेरिएबल जिसमें मज़ीद उसमें एक ऑर्डर आ रहा हो, तरतीब आ रही है, जिस तरह हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, फिर डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री और स्ट्रॉन्गली एग्री। तो इस तरह एक तरह के एक ऑर्डर आ रहा होता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो उसको हम ऑर्डिनल वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास तो इस लिहाज से अब जिनको हमने यहाँ जिनकी सब कैटेगरीज़ हैं ये मज़ीद, तो इनको हमने कैटेगोरिकल वेरिएबल या नॉमिनल वेरिएबल कहा। और जिनकी सब कैटेगरी यानी कि यहाँ पर जो हम जिनको वैल्यूज़ असाइन नहीं करते, जिनकी एक ही कैटेगरी होती है, एक ही वैल्यू होती है, वो स्केल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, अब ये हमारे पास डिफरेंट तीन तरह के वेरिएबल्स है: स्केल वेरिएबल या कंटिन्यूस वेरिएबल, नॉमिनल या कैटेगोरिकल वेरिएबल या ऑर्डिनल वेरिएबल्स। हमारे पास मैं आज इन 8 टेस्ट के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ कि ये किन किन वेरिएबल्स में, किन टाइप्स की वेरिएबल में अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हमारे पास है वन सैम्पल टी टेस्ट। वन सैम्पल टी टेस्ट इसमें सिर्फ हम स्केल वेरिएबल जो कंटिन्यूस वेरिएबल होगा उसका जो मीन मालूम करने के लिए कि इसका सिग्निफिकेंट मीन कितना आ सकता है वो मालूम करने के लिए, तो इसमें ये वन सैम्पल टी टेस्ट सिर्फ और सिर्फ स्केल वेरिएबल में ही अप्लाई होता है। इसी तरह इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट है, इसमें दो तरह का होता है, इस तरह का इसका व्यू होता है। इसमें टेस्ट वेरिएबल जो होता है वो कंटिन्यूस होता है या स्केल होता है, और जो ग्रुप वेरिएबल होते हैं ना यहाँ पर वो बाइनरी वेरिएबल होगा। बाइनरी से मुराद है कि ऐसा वेरिएबल जिसके मजीद सब कैटेगरीज दो हों, जो ग्रुप वेरिएबल होगा। जिस तरह जेंडर है उसकी दो कैटेगरीज है, मेल या फीमेल। तो इस तरह ये इसकी इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट की इन वेरिएबल्स में अप्लाई हो सकता है, जहाँ पर टेस्ट वेरिएबल्स होंगे। एक टेस्ट वेरिएबल जो स्केल होगा और ग्रुप वेरिएबल्स क्या होगा, बाइनरी होगा, यानी कि इसकी दो सब कैटेगरीज होंगी। वन वे अनोवा इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट की तरह ही है कि उसमें जो डिपेंडेंट या टेस्ट वेरिएबल होगा वो कंटिन्यूस होगा, स्केल होगा, जबकि उसका जो फैक्टर वेरिएबल होगा वो उसकी कैटेगरीज दो या दो से ज़्यादा होंगी। तो इस तरह दो से ज़्यादा कैटेगरीज होंगी तो वहाँ पर हम वन वे अनोवा अप्लाई कर सकेंगे। जिस तरह ये इसका व्यू होता है, यहाँ पर डिपेंडेंट लिस्ट में हम कंटिन्यूस वेरिएबल लेंगे और यहाँ पर हमारे पास ऐसा फैक्टर लेंगे जो जिसकी कैटेगरीज जो सब कैटेगरीज है, यानी कि जिसके मज़ीद जो ऑप्शंस जो होते हैं ना, जिस तरह हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऑप्शन होते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा हों, तो यहाँ पर फैक्टर उसको लेंगे। तो उनमें इस तरह के जो वेरिएबल्स में वो वन वे अनोवा अप्लाई कर सकते हैं हम। उसके बाद हमारे पास काई स्क्वायर टेस्ट है। काई स्क्वायर टेस्ट हम अप्लाई करते हैं दो कैटेगरी के वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए। तो उनकी रिलेशनशिप की सिग्निफिकेंस फाइंड करने के लिए उनका रिलेशनशिप में सिग्निफिकेंस है या नहीं है। और इसके लिए जो मिनिमम एक्सपेक्टेड सेल काउंट है वो 5 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 5 से कम नहीं होना चाहिए। और ये तकरीबन ये सब कैटेगोरिकल वेरिएबल में अप्लाई होता है काई स्क्वायर टेस्ट। इस तरह का, जिस तरह हम क्रॉस टाइप्स में जाएं तो उसमें हम एक वेरिएबल को हम कॉलम में ले लें, एक को हम रो में ले लें, तो इस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं। ये कैटेगोरिकल वेरिएबल में अप्लाई होता है। यहाँ पर काई स्क्वायर स्केल वेरिएबल में अप्लाई नहीं होता। यहाँ पर आपने इस बारे में रखना है ख्याल कि स्केल वेरिएबल में काई स्क्वायर अप्लाई नहीं होता।
फिशर एग्जैक्ट टेस्ट। फिशर एग्जैक्ट टेस्ट काई स्क्वायर की ही तरह है, लेकिन बस ये उनमें फ़र्क है कि यहाँ पर हम जो इसकी जो वेरिएबल्स लेंगे, ये इनकी सब कैटेगरीज दो होंगी। जैसे जेंडर की सब कैटेगरीज क्या है, मेल या फीमेल, और स्कूल टाइप्स ऑफ स्कूल के क्या है, पब्लिक या प्राइवेट। इनके सब कैटेगरीज जो जिसकी 2 सब कैटेगरीज होंगी, तो 2/2 जो वेरिएबल्स होंगे उनमें ही अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ये कि इनका जो सेल काउंट होगा, यानी कि जब हम टेस्ट अप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी टेबल बनता है, तो उसमें जो 2/2 में हमारे पास 4 सब सेल बनते हैं ना, 4 सब सेल्स बनते हैं। तो उनमें में से किसी सेल्स में जो है ना 5 से कम अगर काउंट आ रहा हो, एक्सपेक्टेड काउंट, तो वहाँ पर हम फिशर एग्जैक्ट टेस्ट अप्लाई, अगर 5 से ज़्यादा हो तो फिर वहाँ पर हम काई स्क्वायर अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे जाता है कोरिलेशन। कोरिलेशन सारे के सारे कंटिन्यूस वेरिएबल्स में ही अप्लाई होता है। यहाँ पर कोरिलेशन में कैटेगोरिकल वेरिएबल अप्लाई नहीं होते। अगर जो ऑनलाइन सर्वे बेस्ड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड जो सर्वे होते हैं, तो उनमें वहाँ पर किसी में भी टेस्ट में कोरिलेशन अप्लाई नहीं होगा। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, यहाँ पर भी जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो उसको कंटिन्यूस या स्केल होना चाहिए, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे वो दोनों हो सकते हैं, कंटिन्यूस भी हो सकते हैं और नॉमिनल भी हो सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह हमने डिपेंडेंट स्केल लिया है और यहाँ पर और इंडिपेंडेंट हमने वेरिएबल लिया है, डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल ले लिए हैं। बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन, बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में अगर डिपेंडेंट वेरिएबल जो बाइनरी हो, यानी कि उसकी 2 सब कैटेगरीज हों, इस तरह जेंडर है, मेल या फीमेल, या येस और नो, इस तरह का क्वेश्चन हो, तो उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल ले सकते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मुख्तलिफ जो ले सकते हैं। तो ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, हमारे पास टाइप ऑफ प्रोग्राम आ गया, ये 2 टाइप इसकी सब कैटेगरीज 2 थी। तो कोवेरिएट्स में हम मैक्सिमम ज़्यादा ले सकते हैं, मल्टीपल ले सकते हैं, हम वेरिएट मुख्तलिफ तरह के ले सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट टेस्ट थे जो हमने जिनके बारे में जाना कि किन किन वेरिएबल्स में ये टेस्ट अप्लाई हो सकते हैं। तो मज़ीद इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस में मैं इन 8 जो ये टेस्ट हैं इनकी मैं मज़ीद इनको टेस्ट अप्लाई कैसे करते हैं, इनकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, वो मैं इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके वो सबमिट करता रहूँगा इंशाल्लाह। बाकी अभी अगर किसी का क्वेश्चन हो, कोई पूछना हो, तो वो कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं इंशाल्लाह उस पर भी मैं मज़ीद डिटेल से आंसर दूंगा। अगर ना दे पाया तो मैं उस पर वीडियो रिकॉर्ड करके वो मैं अपलोड कर दूंगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।